हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत हो। आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा यूपी पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है, जस्ट अभी थोड़े दिन बाद ही, बस थोड़ी दूर आ चुका है। तो ये जो एग्जाम, इसकी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बताएगा आपको, एक व्यवस्थित व्यक्ति बताएगा। जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं वो ऑलरेडी 5 से 6 गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें से SSC GD CISF में उनका 9th रैंक था। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहे, उनके जो सब्जेक्ट है ना वो इतने तगड़े हैं कि SSC GD में उनके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर था। मतलब मैथ्स और रीजनिंग वाले जो पोर्शन है उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उनको हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत सटीक बैठती है। तो आप उनसे समझिए और उसको अप्लाई कीजिए कि एग्जाम जो अब पास आ रहा है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया जाए और किस तरीके से अपनी पढ़ाई की जाए। तो सर आप यहाँ पे आ जाइए। हेलो दोस्तों, जैसे कि एग्जाम डेट आ गई और 23 डेज के आसपास अपने पास हैं, पता नहीं किसका पेपर कब होगा, इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जैसे कि शीनू भाई ने बताया कि मैंने CISF में मेरे मतलब 100% मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करेक्ट थे, और जो यूपी पुलिस है उसका इससे क्या रिलेशन है मैं उसके बारे में बताऊंगा। दरअसल क्या होता है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो 2-3 सब्जेक्ट पे ही मेन फोकस करने से आराम से क्रैक हो जाता है, और वैकेंसी भी पर्याप्त है, और जो बेसिक जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो उसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मतलब इसको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि अपन को क्या करना है इसमें। सबसे पहली चीज तो ये है कि सारे कोचिंग वाले सारे लोग आपको मिलकर डराने आ गए होंगे कि भाई ये हो जाना है वो हो जाना है। देखो भाई, आप लोग पुलिस में भर्ती होने वाले हो, मैं मानता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देखने के बाद मतलब ऐसा फील करेगा तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज नहीं रह जाएगा। सबसे पहली चीज, पुलिस में या किसी भी फौज में फोर्स में जो व्यक्ति भर्ती होता है वो डरता नहीं है। ये सब लोग आपको मिलके पागल बनाने का कोशिश करेंगे। कोई इस प्रकार से वीडियो बनाएगा कि भाई ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे, ये कोर्स नहीं खरीदोगे। कोई किसी कोर्स की खरीदने की जरूरत नहीं है। जो इसका सिलेबस है उसमें क्या है कि कुछ बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें मतलब कि जैसे इसमें जनरल नॉलेज है, हिंदी है, और रीजनिंग वाला पोर्शन है, और मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इस पोर्शन के अलावा मतलब कोई विशेष पोर्शन नहीं। मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस एग्जाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि बच्चे डरते किस चीज से हैं कि चलो सर इसमें जो है वो माइनस मार्किंग है। जैसे माइनस मार्किंग जब कभी भी 1/4 होती है ना, इस माइनस मार्किंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस माइनस मार्किंग को आप भूल जाओ कि माइनस मार्किंग नाम की कोई चीज एग्जाम में है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है। देखो, पहला सब्जेक्ट तो इसमें ये मान के चलो मैं 1 2 3 जो सब्जेक्ट लिख रहा हूं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो पुराने यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं उनको देखना है कि वो जो क्वेश्चन है, मतलब सारी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर लेना है और उसमें देखना है कि सारे जो क्वेश्चन है वो किस जगह से आए हुए हैं, मतलब किस चैप्टर से आए हुए हैं। जैसे अगर तुम्हें कैलेंडर का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन मिल गया तो कैलेंडर के चैप्टर को खत्म कर देना है। तुम कहां से करते हो, कौन सी वीडियो देखते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी के चेले बनने हैं। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारा कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें उठाने नहीं देना। दूसरी चीज, जैसे ये कंडीशन हो गई कि जैसे मान लो तुम्हें कैलेंडर वाला क्वेश्चन मिला, पहली चीज तो लगा के देखो कि फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। अगर तुम्हें कैलेंडर बनता है तो उस कैलेंडर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं इसको 100% तैयार करूंगा। 100% तैयार नहीं करना है, बेसिक जानकारी उसकी रखनी है कि जो भी जनरल क्वेश्चन आते हैं वो हमसे बन जाने चाहिए। अपन को मैथमेटिक्स का IIT में जाकर टीचर तो बनना नहीं है, सामान्य सी नौकरी लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये रीजनिंग वाला पोर्शन मतलब उसको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना यूपी पुलिस में वो आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट से। तो रीजनिंग, मैथ और हिंदी, उसमें भी मैं आप सबसे ज्यादा स्कोरिंग कंटेंट होता है वो होता है रीजनिंग का। उसके बाद आता है हिंदी वाला सेक्शन। ठीक है, तो जो सेकंड चीज आने वाली है वो आने वाली है हिंदी। ठीक है, हिंदी में भी बेसिक हिंदी आती है, ज्यादा किसी का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप पेपर उठाओ, पेपर में से ये समझो कि ज्यादा क्वेश्चन किस जगह से पूछे जाते हैं। पुराने पेपर उठाओ, जैसे पिछली बार पेपर हुआ था वो वाले पेपर उठाओ, और उसके बाद ये देखो कि ज्यादा क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ रहे हैं, और उनको देखने के बाद उस चैप्टर का सेम कॉन्सेप्ट ये करना है कि भाई उस चैप्टर को उठाओ। जैसे मान लो हिंदी का रस से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो उस रस को उठाओ और रस का पूरा कंप्लीट खत्म कर दो। ठीक है, आप कहां से करते हो, कैसे करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी के कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं जो भी आपको जो प्रोवाइड करूंगा हेल्प, यूपी में हो सकता है मैं थोड़ी आपकी हेल्प करूं, तो मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया जाएगा जिसमें मैं आपको पैसे वैसे लेने की इस प्रकार से प्रयास करूंगा। मैं 100% आपकी, क्योंकि भाई हम जैसे लोग हैं वो सब लोग ऐसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसी को नौकरी की जरूरत होती है और कहीं ना कोई कंडीशन बनती है। बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे आपको कि भाई छोटी नौकरी बड़ी नौकरी, भाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि जो भी नौकरी मिल जाए वो ले लो। ठीक, तो किसी की बातों में नहीं आ रहा, नकारात्मक चीजें नहीं देखना, नकारात्मक सोचना नहीं, ना डरना है। एग्जाम देने के दिन तक कुछ रेसिपी बताऊंगा इसके अलावा भी। जैसे मान लो एग्जाम आपका 30 अगस्त को है, तो 30 अगस्त को तक तुम्हें कोई व्यक्ति बोल रहा है कि
तुम गाली दे रहा है तुम्हें, तो तुम्हें उसको रिप्लाई नहीं देना, बोले भाई 30 अगस्त के बाद बात करेंगे। यानी जब पेपर अच्छा जाता है तो बोल देना फिजिकल के बाद बात करेंगे। यानी किसी भी व्यक्ति को एग्जाम देने के दिन तक आपको दिमाग में नहीं लेना। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि एग्जाम देने गए, हो सकता है वही नेता बनने लग जाते हैं। कोई फायदा नहीं होता, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, 10-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आप आउट हो जाओगे। लड़के हो तो क्लियरली आउट हो जाओगे, लड़कियां हैं तो आपको ये होप नहीं लेनी है। कोई व्यक्ति कितना भी बोलता रहे कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा, किसी को नहीं पता रहता कितना कट ऑफ जाएगा। लड़कियों को कट ऑफ जाता है कम, क्योंकि 33% पोस्ट ऑलमोस्ट रिजर्व होती है लड़कियों की। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। पर्याप्त वैकेंसी अच्छा मौका है नौकरी लेने का। फिर आगे अपनी फ्यूचर जो है कैसे भी प्लान आपको करना है वैसे करो। ठीक है, हिंदी वाले पोर्शन में अच्छे तरीके से आप हिंदी को तैयार करो, क्वेश्चन देखो, और हिंदी की कोई बेसिक किताब जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी, तो उसकी किताब जो भी अवेलेबल आपकी मार्केट में, कोई सी किताब कोई टीचर बताता है, बेचने की कोशिश करता है, उसको नहीं खरीदनी है। ठीक है, क्योंकि देखो यूपी गवर्नमेंट भी आपको एक हेल्प करने की कोशिश कर रही है, वो आपके लिए बस फ्री कर रही है। ट्रेन में भी आप अगर अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाएंगे तो आपको सब सुविधाएं, मतलब इतनी हेल्प करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अपन एक देश एक परिवार होता है और अपन सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन दरअसल आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि हर कोई व्यक्ति, अभी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पे अगर वीडियो सर्च करूँ ना तो ढेरों वीडियो आ गए, क्योंकि सबको पता है कि इसमें इतने सारे बच्चे बैठने वाले हैं, हमारा धंधा बिजनेस कुछ ना कुछ चल जाएगा। इन चीजों को अवॉइड करते हुए, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, सबसे पहला प्रायोरिटी अपन ने रीजनिंग को दे दी, सेकंड दे दी हिंदी को, थर्ड देना है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स के भी पेपर उठाने हैं और पेपर उठा के ये देखना है कौन कौन सा बनता है। पहली चीज तो अर्थमेटिक में कोशिश करनी है कि बेसिक जो चीजें होती है ना वो अपन से बननी चाहिए। ठीक है, उसमें भी घबराना नहीं है। और ये 3 फंडे, उसके अलावा मैं जीके में, आपने दुनिया की जीके पढ़ी होगी, पर मैं आपको जीके पढ़ने की बिल्कुल बात नहीं बोलूंगा। मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि ल्यूसेंट जैसी किताब होती है ना, उस ल्यूसेंट का आप विविध पढ़ो। ठीक है, विविध आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे बच्चे, मतलब इसमें से ल्यूसेंट में पढ़ना क्या है कि जो सारे बच्चे सही करेंगे वो हमें भी सही करना है, जो किसी को नहीं बनता वो हमें नहीं करना सही। हमें नहीं विद्वान बनना 20 दिन के अंदर, क्योंकि जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, पहले से आप विद्वान है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विविध पढ़ना है। दूसरी चीज पढ़ना है पॉलिटी। तीसरी चीज पढ़ना है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। ठीक है, चौथी चीज आपको पढ़नी है, चौथी चीज वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में जानकारी, बेसिकली पुलिस के बारे में जानकारी, पुलिस क्या करती है, क्या क्या काम करती है उत्तर प्रदेश पुलिस में। जैसे यूपीएसएसएफ होती है, अब बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता यूपीएसएसएफ क्या होती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट है। किसी पुलिस वाले जो नाम होते हैं ना, जैसे उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, वैसी चीजें, मतलब कम से कम 1 दिन की तैयारी आपको यूपी पुलिस की करनी है कि यूपी पुलिस क्या होती है। ठीक है, 1 दिन की तैयारी यूपी पुलिस की करनी है, और कम से कम 1 घंटे आपको पढ़ना है पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में। 1 घंटे या 2 घंटे जिसकी जैसी कैपेसिटी है। जैसे पैरामिलिट्री जो फोर्स होते हैं ना, फोर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके विषय में, जैसे सीआईएसएफ है, मैं भी सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हूँ, और मैंने आरटीसी देवली जयपुर राजस्थान में मैंने ज्वाइन नहीं करा था दरअसल, कि मैं सोच रहा था कहीं और नौकरी लग जाए, क्योंकि अपन लोगों का टारगेट ये होता है कि भाई नौकरी लग जाए पहले, फिर उसके बाद अपनी तैयारी वगैरह आगे करेंगे। और यूपी पुलिस सबसे बेस्ट नौकरी है इस मामले में, क्योंकि सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। मध्य प्रदेश पुलिस वगैरह में देखोगे तो 70% वेतन मिलता है, यूपी पुलिस में 100% वेतन मिलता है, और ग्रेड पे भी, मतलब बेसिक पे भी यहाँ से एमपी से ज्यादा मिलता है वहाँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखो, और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। जैसे यूपीएसएसएफ वगैरह है ना, इसमें फिक्स नौकरी रहती है 8 घंटे की, आप कहीं भी पोस्टिंग करवाओ, अपने जिले में पोस्टिंग करवा लो, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है, इसकी बातें मैं नहीं कर रहा ज्यादा, बाकी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। फिर ये जो जीके वाला पोर्शन हो गया ना, इस जीके में भी जैसे आप इकोनॉमिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने, टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें नहीं पढ़ ले। यानी जैसे स्पीडी जैसी बुक होती है ना, स्पीडी की जो कोई पुराने प्रीवियस ईयर वगैरह की एक बुकलेट आती है, रेलवे स्पीडी करके, ऐसी कोई सामान्य किताब है ना वो पढ़नी है। खासकर लड़कियों को वो वाली किताब पढ़नी है। लड़कों को क्या करना है कि जो ल्यूसेंट वाली किताब है उसको अच्छे से कवर करना है। उसमें भी जो टेक्निकल पार्ट है, इकोनॉमिक्स वगैरह, वो नहीं पढ़ना। करंट अफेयर के पीछे समय खराब जो बच्चे करते हैं उनको समय खराब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए सिंपल सी स्पीडी किताब उठाना, और करंट अफेयर में क्या तैयार करना है वो मैं बता देता हूं आपको। करंट अफेयर में
सबसे पहली चीज तो बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर में सवेरे 1 घंटे खराब कर देते हैं। कोई किसी की वीडियो देख रहा है, मैं किसी कोचिंग को सपोर्ट या अपोज नहीं करता, लेकिन भाई किसी का समय खराब मत करो। तुम बहुत सारी ज्ञान की बातें दे रहे हो, अच्छी बात है, उनको मोटिवेट कर देते हैं। सीधे साधे बच्चे रहते हैं, वो बेचारे बहुत वीडियो देख रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि ये तो मेरे से बनता ही नहीं। उसको नहीं देखना है। अपन को करना क्या है करंट अफेयर में, कि करंट में वर्तमान में सेंटर और स्टेट में, यानी यूपी पुलिस का पेपर है तो यूपी में कौन क्या है वर्तमान में, कोई इंपॉर्टेंट बॉडी है उसका जो हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, उसके अलावा मिनिस्टर कौन कौन है, ये सारी चीजें। और केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से मिनिस्टर हैं, कौन कौन से विभागों के जो हेड हैं, उसके विषय में बेसिक जानकारी, वो भी कम से कम आपको जिस दिन एग्जाम है उसके 2 महीने पुरानी यानी 1 महीने पुरानी जो किताब है वो उस किताब से काम चल जाएगा। कुछ लोग किताब बेचने की कोशिश करेंगे कि भाई 10 दिन पहले किताब आएगी, करंट अफेयर इतने दिन तक आएगा, वो आएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं करनी। यानी तत्काल प्रभाव से क्या है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको रखनी है। और कुछ मेजर इवेंट हैं, जैसे खेल में मेजर इवेंट होते हैं, पिछले ओलंपिक में अपन ने क्या करा, तो वो ल्यूसेंट नहीं किसी के पास होती है ना, उसमें दिए रहता है वो पीछे। और सामान्य सी बात है, यानी विविध तो आप पढ़ो गई, उसके बाद कौन क्या है वो चीजें पढ़ लोगे। और मेजर इवेंट, यानी मेजर मतलब बहुत बड़ा मेजर, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन करा हो या मुख्यमंत्री जी ने करा हो, इस प्रकार से जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उनमें बेसिक नजर, उनमें ठेका नहीं लेके रखना कि भाई मुझे तो पता होना ही चाहिए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी स्कीम्स जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, मतलब जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ लाभदायक स्कीम है, वो वैसी करनी है। छोटे किसी जिले में, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, मान लो बनारस में कुछ घटना घटित हो रही है, वहां की कोई बात लेके आ रहा है कि ये यहाँ हमारे यहाँ चालू है, मत करो उसको तैयार, ठीक है। और इस प्रकार से आपको केवल तैयारी रखनी है। और लास्ट पॉइंट जो आपको मैं बताऊंगा, लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी टेस्ट वेस्ट करवा रहा हो, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके टेस्ट करवाते हैं एक चीज, तो आपको उस किसी भी कोचिंग का टेस्ट नहीं लगाना है जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हो उसमें। मतलब वो क्या करता है, व्यक्ति अपनी बुक से क्वेश्चन देता है और आपको परेशान करेगा कि देखो आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप ये किताब खरीदो, आपका दिमाग खराब होगा। आपको ऐसे किसी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज वगैरह या तो खरीद लेना, मार्केट में कोई किताब आए ना उसको खरीद लेना, उससे लगाना। मतलब जिसमें प्रमोशन नहीं होना चाहिए ऐसे टेस्ट में। जनरल सी कोई किताब उठाओ, उससे एक पेपर लगाओ शाम के टाइम, और ये रियलाइज करो कि कौन कौन से चैप्टर मेरे अच्छे हैं। जो मजबूत चैप्टर है उनको निकाल के साइड में रख दो, ठीक। जो कमजोर चैप्टर है जो बनाने उनको उठाओ और उनको अगले दिन निपटाओ, ठीक है। इस तरीके से, मतलब दूसरी चीज ये है कि सब्जेक्ट उठाओ भाई, जैसे आज कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी जैसे सब्जेक्ट है उनको उठाओ बेसिकली, तो हिंदी में से पूरी हिंदी पढ़ो और ये छांट लो कि जैसे मान लो 4 चैप्टर मेरे से हिंदी में नहीं बन रहे हैं, ये उनका नाम है, कल मेरा सवेरे उठ के ये काम है कि 12 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक या रात के 12 बजे तक, जब तक भी जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसको निपटा के खत्म कर देगा। क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है। मैंने भी एग्जाम दी हुई है, मेरे घर के पास में सेंटर था, थोड़ी देर बाद गया मैं पेपर देने और मेरे जितने नंबर आए उतने में ही अच्छा खासा स्कोर आया और सिलेक्शन भी हुआ और मजा भी आया। और बहुत सारे बच्चे बहुत भीड़ वाली क्लास में जाते थे, हम लोग किसी भीड़ वाली क्लास में नहीं जाते थे। जनरली जहां भी पढ़ो मस्त तरीके से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 लाख बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो वहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे, या 1000 बच्चे जहां पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन उनका होता है जो बच्चे सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे होते, जो ये समझते हैं कि इसमें टीचर हमको पागल बना रहा है, बिजनेसमैन कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है या सही गाइडेंस दे रहा है। तो अपन को केवल सही गाइडेंस ले लिए, किसी का कोई बिजनेस प्लान वगैरह जो भी है उसको इग्नोर करना है। बहुत सारे लोग, मैं अभी यूट्यूब पे देखा तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो मतलब बहुत सारे जो सो कॉल्ड एग्जाम की तैयारी करवाने वाले लोग हैं ना, वो बहुत सारे मतलब ऐसे लेके आ गए हैं कि भाई ये हमारा 249 रुपए में ले लो, नहीं तो ये महंगा हो जाएगा 3 दिन बाद। कुछ नहीं महंगा होगा, वो उससे भी सस्ता हो जाएगा, 4 लोगों को देंगे वो। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है ना, इस प्रकार से ये बहुत ठीक कल्चर नहीं है। लोगों की हेल्प करना चाहिए। अभी एग्जाम आई हुई है भाई, अगर तुम सच में टीचर हो, सच में बच्चों का भला चाहते हो तो उनकी हेल्प करो। उनको ये मत करो कि हमारा कोर्स ले लो वगैरह वगैरह, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने बहुत सारी गालियां भी खाई हुई थी इस विषय में। तो मेरी ये छोटी सी हेल्प है आपके लिए। मैं कोशिश करूंगा जो भी जरूरत की चीज होगी, मतलब टॉपिक छांट के, मैथ के, रीजनिंग के, मैं आपको उसमें मार्गदर्शन डिटेल में भी करूंगा, कोशिश करूंगा कि जहां से आपको समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।